Hey guys, what's up? मेरा नाम है निर्वैर and we are back with another watch list for the week video. What a roller coaster week! क्या वीक रहा है इस बार एंड स्पेशली आज लास्ट 30 मिनट्स में MSCI की रीबैलेंसिंग थी तो निफ्टी ऑलमोस्ट फेल बाय 200 पॉइंट्स इन द लास्ट 30 मिनट्स एंड वी क्लोज द डे ऑलमोस्ट डाउन बाय -1.7%. उसके अलावा वीक अगर हम निफ्टी की बात करें तो वीक कुछ खास नहीं रहा, ऑल्दो एक अच्छी बुलिशनेस आई थी स्टार्ट ऑफ द वीक में, बट देन निफ्टी का एक्शन बहुत ही लैक लस्टर रहा और आज MSCI रीबैलेंसिंग के चलते वी आर बैक टू दिस सपोर्ट. और जब तक हम ये लेवल नहीं तोड़ते 24,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनाते, निफ्टी में बुल्स विल बी स्टिल वीक. यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक भी ये सपोर्ट होल्ड करेगा एंड वी विल नॉट बी गोइंग डाउन फर्दर. बट अगर ये लेवल 23,250 ब्रेक होता है डाउन साइड की तरफ, देन मोर बेरिशनेस इज टू कम. तो बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट में कैसे सेटअप्स हमें दिख रहे हैं जो नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं. कमिंग ऑन टू माय फर्स्ट स्टॉक विच इज इंडस टावर्स. तो एक अच्छे सेक्टर से आ रहा है. टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इज लीडिंग द मार्केट करंटली. स्टॉक्स लाइक HFCL, इवन आइडिया हैव बीन डूइंग वेल. तो इंडस टावर्स यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है एंड इट ट्राइड टू ब्रेक आउट टुडे एज वेल. तो नेक्स्ट वीक में अगर 450 लेवल्स को टेक आउट कर सकता है then we can see momentum here. Coming on to the next stock जिसने अभी तक लास्ट 2-3 वीक से जगह बनाई हुई है हमारी वॉच लिस्ट में, विच इज अपोलो हॉस्पिटल्स. तो जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम जब ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में आया था बात करी थी कि अपोलो हॉस्पिटल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है. इट कंफर्म द ब्रेकआउट एंड नाउ रीटेस्टेड इट एज वेल. और उसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि रीटेस्ट जो हुआ वो लो वॉल्यूम्स पे हुआ एंड आज अगेन इट ट्राइड टू मूव अप. अगर अपोलो हॉस्पिटल्स ये लेवल तोड़ सकता है then we have bullishness to follow. Coming on to my next stock, which is Larsen & Toubro. Although यहाँ पर हमारे पास एक काफ़ी अच्छा गैप है, which is not a good sign, but यहाँ पर शॉर्ट टर्म में Larsen & Toubro अप्रैल 13 से लेके आज तक एक काफ़ी अच्छा बेस बना रहा है. अगर मैं इस बेस को एक्चुअली ड्रॉ करूँ यहाँ पर पीक प्लेटफॉर्म पर हमारे, तो L&T ने एक अच्छा बेस बनाया है एंड इफ इट कैन टेक आउट दिस लेवल then bullishness can come in this setup. Coming on to AV Capital. ये स्टॉक भी हमारी वॉच लिस्ट में लास्ट 2-3 वीक से कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है. इट इज बेसिंग आउट. इट ट्राइड टू ब्रेक आउट हेयर, फेल्ड. यहाँ पे EMA से सपोर्ट लिया एंड अगेन स्टार्ट्स गोइंग अप. अगर इस लेवल को टेक आउट कर सकता है तो ब्रेकआउट होने के चांसेस अच्छे हैं. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज NAM इंडिया एंड दिस इज पर्सनली वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स फ्रॉम दिस वॉच लिस्ट. काफी अच्छा सेटअप बना रहा है यहाँ पर NAM इंडिया. द कंसोलिडेशन इज वेरी नाइस एंड इफ इट कैन टेक आउट दिस लेवल देन बुलिशनेस कैन कम इन दिस सेटअप एज वेल. कमिंग ऑन टू मदरसन. ये हमारे लास्ट वीक के वॉच लिस्ट में भी था एंड इट हैज गिवन अ वेरी गुड मूव. इट इज अप अराउंड 7.5% फ्रॉम द लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड. आज भी काफी अच्छा मोमेंटम था. इट ट्राइड टू टेक आउट. अब एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है मदरसन ने आज, तो काफी अच्छा सेटअप चल रहा है. ऑल्दो ऑटो सेक्टर वीक है बट स्टिल मदरसन इज गोइंग स्ट्रॉन्ग. अ वेरी गुड स्टॉक. कमिंग ऑन टू द फाइनल स्टॉक विच इज मन्नापुरम. मन्नापुरम ने भी अपनी जगह बनाए रखी है. ऑल्दो फाइनेंस सेक्टर एज अ होल काफी वीक है, इट्स नॉट डूइंग वेल, बट मन्नापुरम स्टिल होल्ड कर रहा है. So as soon as we can see some kind of buying coming back in the finance sector, मन्नापुरम will be the one जो लीड करेगा इस सेक्टर को, मुझे लगता है, क्योंकि मन्नापुरम काफ़ी टाइम से वहीं पर है. बेयर्स इसको नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं एंड इट्स इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. तो ये थी हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट. बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी स्विंग ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में क्या दिख रहा है, हमें स्विंग सेटअप्स कैसे बन रहे हैं. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अब तक मैंने अपना यूनिवर्स स्कैन किया. So these are the setups which I'll be watching for in the coming week. The number one stock is Rashi Peripherals RP Tech. काफी अच्छा एक बेस बनाया है यहाँ पर. मे के पूरा मंथ बेस फॉर्मेशन में बिताया. हायर लोज बना रहा है. अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, हायर लोज बनाता हुआ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है. अर्निंग्स भी काफी अच्छी थी और अगर यहाँ पर आज इसने अंडरकट करने की कोशिश करी और रिक्लेम किया एक बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, वॉल्यूम्स आर ऑल्सो वेरी गुड. तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है then bullish momentum will come in RP Tech. Coming on to the next stock. ये स्टॉक अगर आप लोगों को याद है लास्ट वीक भी हमारी वॉच लिस्ट में था और जिस एक्शन का मुझे इंतजार था वही हुआ यहाँ पर. कैरेसिल ट्राइड टू ब्रेकआउट और उसके बाद एक अच्छा रीटेस्ट दिया यहाँ पर कैरेसिल ने, विच वॉज ऑन वेरी लो वॉल्यूम्स बाय द वे, विच इज अ गुड साइन. ब्रेकआउट शुड बी ऑन गुड वॉल्यूम्स एंड रीटेस्ट शुड बी ऑलवेज ऑन लो वॉल्यूम्स. तो हमें यही बताता है कि ब्रेकआउट पे बायर्स थे और अभी रीटेस्ट पे सिर्फ वीक हैंड्स निकल रहे हैं स्टॉक से. तो अगेन अगर कैरेसिल इस लेवल को ब्रेक कर सकता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, देन डेफिनेटली कैरेसिल कैन ऑल्सो हेड हायर, बिकॉज हमने जैसे लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की तरफ कैरेसिल बढ़ रहा है. दिस वॉज इट्स लास्ट ऑल टाइम हाई, इसका पहला ऑल टाइम हाई जो इसने 2024 में बनाया था और यहाँ पर अब 2026 में मई में निकलने की कोशिश कर रहा है. कमिंग ऑन टू माई नेक्स्ट स्टॉक विच इज वेल्सपन कॉर्पोरेशन. ऑल्दो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा चला हुआ है,
बट यहाँ पे रिसेंटली एक अच्छी बेसिंग आई है। अदानी पावर जैसा एक सेटअप बना रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, कंपेयर करते हैं हम दोनों चार्ट्स एक अच्छी एक्सरसाइज के लिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अदानी पावर, तो हम देख सकते हैं कि सेटअप बड़ा ही सिमिलर है। रिसेंट रनअप जो यहाँ पर भी आया, अदानी पावर में भी वो रनअप आया था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जो यहाँ पर आई, 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस लिया। अदानी पावर ने भी वही करा, कंसोलिडेशन करी, 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस करा एंड देन अगेन हेडेड हायर। ये भी ऑलमोस्ट निकल ही चुका है। एंड नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पर हमें एक छोटा सा शेकआउट या छोटा सा एक रीटेस्ट मिलता है 10 डेली मूविंग एवरेज का, और 1-2 दिन का पॉज मिलता है और फिर से ये टेकआउट करने की कोशिश करता है इन लेवल्स को, देन दिस कैन हेड हायर। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक विच इज RR केबल्स। तो इस स्टॉक ने एक्चुअली आज भी निकलने की कोशिश करी थी एंड ट्राइड टू ब्रेकआउट। मार्केट थोड़ा सा लास्ट 30 मिनट्स में काफ़ी वीक हो गया था, सो इट केम डाउन, बट आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस वन बिकॉज ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से आ रहा है और वेल्सपन कॉर्प और अदानी पावर जैसा ही सेटअप है। रिसेंट अपरन, उसके बाद कंसोलिडेशन, ये तो 20 डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं गया, 10 डे मूविंग एवरेज से ही स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है और आज अपने बेस हाई को तोड़ने की कोशिश करी थी विद 169% रिलेटिव वॉल्यूम, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एक अच्छा स्टॉक। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक विच इज RateGain। तो RateGain का यहाँ पर अगर मैं वीकली चार्ट निकालता हूँ तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेटअप मिल रहा है हमें। ऑल्दो मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो ओवरहेड सप्लाई थोड़ी सी है हमारे पास, मैं मानता हूँ, बट इतना भी नहीं है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 18% के पास है, 20% तक ऑल टाइम हाई से चीज़ें ठीक हैं। स्टॉक्स हमारे लिए ठीक है टू ट्रैक। अर्निंग्स रिएक्शन अच्छा था, अर्निंग्स अच्छी थी एंड यहाँ पे RateGain निकलने की कोशिश कर रहा है। अगेन इफ RateGain कैन टेक आउट दीज लेवल्स विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स तो बुलिश मोमेंटम कैन कम हियर। सो कमिंग ऑन टू आवर फाइनल स्टॉक जो हमारे रिसेंट वीक्स में भी हमने इसे डिस्कस किया हुआ है, विच इज SJS एंटरप्राइजेस। तो SJS ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हमें दे दिया है। उसके बाद SJS ने यहाँ पर रीटेस्ट भी दे दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया, थोड़े से वीक हैंड्स को निकाला, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, दिस कैंडल इज़ वेरी पॉजिटिव, और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक मिनी बेस बनाकर आज हमें एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट दिया है। दिस इज समथिंग दैट आई विल बी वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीक। थोड़ी बहुत वीकनेस अगर यहाँ पर मिलती है लो वॉल्यूम्स में और उसके बाद फिर से ट्राई करता है ब्रेकआउट देने का, देन दिस कैन बी अ गुड सेटअप फॉर अस। तो गाइज ये रहेगी हमारी नेक्स्ट वीक की वॉच लिस्ट। दिस पास्ट वीक हैज बीन अ रोलर कोस्टर, बट कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ दिखी हैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्पेस में। लार्ज कैप स्पेस ऑल्दो वीक थी, निफ्टी का एक्शन भी काफी वीक था, आज भी बहुत वीकनेस थी, बट आई एम होपिंग दैट इन द कमिंग फ्यू डेज इफ थिंग्स आर गुड और यूएस और ईरान की तरफ से होपफुली कोई न्यूज नहीं आती, देन मार्केट्स कैन हेड हायर। ब्रॉडर मार्केट में more and more stocks are participating, more and more stocks are showing strength और underlying एक thrust आ रहा है stocks के अंदर जो मुझे दिख रहा है over the last coming weeks। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा next week। I'll see you next week. Until then, follow करना मत भूलिएगा इस चैनल को। See you guys. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.